तो उसके बाद में यहाँ आकर वांटेड होने के बाद में हमारे साथ या पॉलिटिशियन होते हैं, तो मैंने तो वहाँ से रिटायरमेंट ले चुका हूँ और लेकिन रहा उनके साथ, इसलिए मुझे पता है कमजोरी है। तो इसके अंदर हमको उनको ताकत देनी पड़ेगी और उनको ताकत देने के लिए हमें काम पर दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद में मुझे लगता है कि अभी 1-2% तो पॉलिटिशियन में ऐसे लोग होंगे जो सच्ची बात को सच कह सकते हैं, दिन को दिन और रात को रात, स्पेड को स्पेड बुला सकते हैं। तो वैसे पॉलिटिशियन को कम से कम ताकत तो दें, वैसे पॉलिटिशियन को हम आगे तो बढ़ाएं। इस तरह ऐसे करके, और घर से शुरू होता है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर से कुछ न कुछ करना शुरू करें। गंगा को साफ करने के लिए अगर दिल्ली में रहते हैं, या जमुना को साफ करने के लिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बनारस में रहते हैं उधर, तो अपने यहाँ से ध्यान रखना का आपका मेला तो कम से कम नहीं जाना चाहिए नदी के अंदर। और जब यहाँ होगा तो उसके बाद में ही हो सकता है, वरना होता क्या है, मैं तो कहता हूँ शावर से मत नहाइए, और मैं घर में जाके शावर से नहा लेता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप स्विमिंग पूल को काम में मत लीजिए, और मैं जाके स्विमिंग पूल बना लेता हूँ मेरे घर में। मैंने होटल बनाया है, उसमें स्विमिंग पूल बना करके अंग्रेजों से पैसा ले रहा हूँ, बाहर के लोगों से पैसा ले रहा हूँ, लेकिन वो जो पानी काम में ले रहा हूँ वो तो कितने लोगों को पानी पिला देता, कितने लोगों को जिंदा रख सकता था। तो लिहाजा ये सारी बातें हमको यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा आगे तक। जब तक मैं कुछ नहीं करूँ तब तक मैं किसी को कहने का हकदार नहीं हूँ। लिहाजा इसको आप ध्यान में रखें और स्वयं कुछ करें, और स्वयं कुछ करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आम आदमी को शायद इसकी जानकारी नहीं है। और उसके बाद फिर ये नाले पड़ते हैं। यमुना जो 80% पॉल्यूशन होती है, जो यहाँ पर गंदी होती है, ये वजीराबाद से लेकर और बस अड्डे के बीच में होती है। 80% ये सरकारी रिपोर्ट है। सारा जो नाले पड़ते हैं इसमें, चाहे हमारा एक नाला आता है नंगलीपुरा से, चाहे ये रूपनगर वाला नाला आता है, तो जो भी जो एक नाला परली तरफ से आता है, नजरगढ़ नाला आता है, ये सभी नाले यहीं पड़ते हैं इसमें। तो मेरा ये कहना है कि 2000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए, जो दिल्ली में खर्च हुए, लगभग 40 किलोमीटर की इनकी लंबाई है, वो कहां से निकलेंगे? उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी किसकी जवाबदेही है? अब 400-600 करोड़ रुपए कह रहे हैं खराब हो जाएंगे या वो मिट्टी में चले जाएंगे, उनका क्या उपयोग होगा? तो वो 2000 करोड़ का क्या उपयोग हुआ? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसमें खर्च हुए 2000 करोड़ रुपए? प्रचार करके, मेले लगाकर, जागरूकता अभियान चलाकर, स्कूलों में अभियान चलाकर, सब जेब में गया है, सब जेब में गया है। पहले समस्या पैदा की जाती है, जितनी बड़ी समस्या हो जाती है उतने ज्यादा उस पर पैसे खर्च करने का बजट लगता है, और उतना ही ज्यादा बजट जेब में चला जाता है। सिर्फ जब भी सफाई होती है, जब बारिश आती है, तो ये सब अपने आप बह के चला जाता है, बाकी कभी सफाई नहीं होती। एक साल में एक बार अभियान चलता है किसी सरकार का कि यमुना को सफाई करवा रहे हैं, फोटो खिंचवाते हैं बड़े बड़े नेता जाकर। होने वाला जीवो कुछ भी नहीं, ढाके हुए 3 बात। तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैं एक उदाहरण देने के लिए खड़ा हुआ था कि ये हकीकत में 2000 करोड़ की किसकी जिम्मेदारी है? वो 400-600 करोड़ रुपए सरकार कह रही है खराब हो जाएंगे, तो ये जो खराब हो गए उसको कौन बताएगा? वो कैसे बचाए जा सकते थे, या किसकी जिम्मेदारी है? इसमें विचार करना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। गंगा का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक नदी या पानी से थोड़ा सा ज्यादा मुद्दा है, क्योंकि गंगा से हम लोगों का लगाव जन्म के समय से लेकर और मृत्यु के समय तक चलता है। और यहाँ तक कि बहुत बड़ी संख्या में ये भी मानते हैं कि मरते समय भी अगर गंगा जल की 1-2 बूंदे मुंह में डाल दी जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा का वो भावनात्मक मुद्दा है, और जो सरकार, जो प्रशासन इतनी बड़ी भावना को भी नजरअंदाज कर सकता है, उसके लिए बाकी नदियों को नजरअंदाज करना और बाकी नदियों को खत्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ये बात तो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि अगर हम लोग गंगा नहीं बचा सकते तो हम कुछ भी नहीं बचा सकते इस देश में। हम लोगों ने दिल्ली में कोशिश की, यमुना के बारे में बात उठाई, राजेंद्र भाई साहब ने यमुना का आंदोलन शुरू किया, तो हम सब लोग भी गए वहां पर, और उसमें अपने अपने जो भी हम लोग कर सकते थे साथ में जुड़ के कोशिश की। मास्टर जी और बाकी किसानों ने वहां पर सत्याग्रह को चलाया। तो उससे ये समझ में आया कि जो सरकार है वो अब हाथ से बाहर निकल गई है, जनता के हाथ से बाहर निकल गई है सरकार। जनता की पकड़ में अब सरकार नहीं रही, और जिस तरह के नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे हैं उन पर अगर अभी अंकुश नहीं लगाया तो हम कुछ भी नहीं बचा पाएंगे।
कॉमनवेल्थ गेम के नाम पर जिस तरह से इस शहर में खुलेआम आम आदमी और जो साझे हमारे संसाधन हैं उनकी लूट का एक बड़ा ही भोंडा प्रदर्शन किया गया है और अभी तक जारी है वो प्रदर्शन। पचेड़ काटे गए दिल्ली के अंदर, नदी के ऊपर ही खेलगांव बना दिया और सिर्फ खेलगांव भी नहीं बनाया, फ्लाईओवर, सड़कें, मेट्रो के डिपो और न जाने क्या क्या बना दिए। और जो पानी के कई संसाधन थे, जैसे ये नीला हौज है हो यहाँ पर हमारे, जहाँ पर ये फ्लाईओवर बन रहा है नेहरू स्टेडियम के पास, उसके ऊपर एक सड़क बना दी गई। मतलब इस तरह से, और आम आदमी के ऊपर जिस तरह के टैक्स का बोझ है, 27,000 परिवारों को यमुना पिस्टा से उठाकर बवाना पे फेंक दिया गया, ये कहते हुए कि यमुना की जमीन में रहना गैर कानूनी है। और उस जमीन के ऊपर 10 मंजिल इमारत खेलगांव के नाम से बना दी गई। यहाँ पे लोग रहेंगे, तो जो लोग इस इमारत में रहेंगे उनके लिए यमुना पे रहना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन झुग्गी में रहने वाले के लिए गैर कानूनी था। तो इस तरह से आम आदमी की औकात बताने की कोशिश कर रही है सरकार। लेकिन हम लोगों को समझना होगा कि ये गंगा और यमुना को बचाना अभी हम लोगों की जिम्मेदारी बन चुकी है। जिस तरह से अपनी माँ को बचाने की जिम्मेदारी होती है, उसको समझना होगा। और भाई साहब ने गीत के लिए कहा है, गीत हम लोग यमुना आंदोलन में गाते थे, उसकी कुछ पैराग्राफ अभी है दिमाग में, तो लेकिन आप सब लोगों को साथ साथ गाना होगा। तो एक लाइन मैं गाऊंगा, उसके पीछे आप लोग गाएंगे, ठीक है? ठीक है। हम लोग हैं जल के दीवाने, हम लोग हैं जल के दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं, हम लोग हैं जल के दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं, तेरा बांध बड़ा एक साजिश है, हम इसे मिटाने आए हैं, ये नदी नहीं तो क्या दिल्ली, क्या जीवन क्या सरकार तेरी, ये नदी बिना क्या जीत तेरी, ये नदी बिना क्या हार मेरी, तुम चांद की खनक में खोए हुए, तुम चांद की खनक में खोए हुए, हम शंख बजाने आए हैं, तेरा बांध बड़ा एक साजिश है, हम इसे मिटाने आए हैं, यहाँ मॉल बने यहाँ मैं खाने, ये ख्वाब है या एक पागलपन, ये कुछ भी हमें मंजूर नहीं, तुझे होश दिलाने आए हैं, यहाँ पेड़ लगे यहाँ खेत जुते, यहाँ पानी हो और हो जीवन, तेरा खेल गाँव कहीं और सही, से तेरा बांध बड़ा कहीं और सही, हम ये समझाने आए हैं, हम लोग हैं गंगा के दीवाने, हम नदी बचाने आए हैं, हम नदी बचाने आए